चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाया है, जिससे लोगों को बेहतरीन हेल्थ केयर मिली। मानसून का मिजाज बदला हुआ है, इस साल सामान्य से कम वर्षा होने का है अनुमान। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा आज शांति समझौता होगा, होर्मुज भी खुलेगा, जिस पर ईरान बोला समझौते की कोई तारीख तय नहीं की गई है, होर्मुज में नए नियम लागू करेंगे। दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ भाजपा के नेता भी रहे शामिल। उड़ीसा में मनाए जाने वाले त्योहार राजा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाइयां। पीएम मोदी बोले भारत और सर्बिया के रिश्ते होंगे और मजबूत, राष्ट्रपति वुसिक का जताया आभार। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर पथराव और तोड़फोड़ की। छात्रों का आरोप है कि व्यवस्थाएं सही नहीं थी, पुलिस ने जिसके बाद फायरिंग की और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बंगाल भाजपा प्रभारी के घर टीएमसी सांसदों की हुई बैठक, ममता की करीबी सियोनी पहुंची। वहीं काकोली का दावा, हमारे साथ 22 लोकसभा सांसद है। कॉकरोच जनता पार्टी का कल 2 शहरों में हुआ प्रदर्शन, हैदराबाद में वोंगचुंग शामिल हुए तो दीप के बेंगलुरु पहुंचे। फ्रांस के नीस में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत, बोले यह स्नेह और सम्मान मैं हमेशा याद रखूंगा। योगी ने राम मंदिर चढ़ावे की जांच के लिए एसआईटी बनाई, मंदिर के कर्मचारियों के घर 10 लाख रुपए मिले, गोबर के ढेर में छिपाए थे। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत, नेपाल के होटल में मिली लाश। 370 रुपए बिरयानी विवाद के बाद कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने मांगी माफी, महिलाओं पर भद्दे कमेंट पर कहा मैं नफरत का हकदार हूं, लेकिन एक मौका दें। भारत पर यूएसए का दबाव बेअसर, रूसी तेल पर हुई बहुत बड़ी डील, चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा खरीदार बना इंडिया। नई वर्दी नई पहचान, भारतीय सेना ने अपनाई बेदी जैकेट, छोड़ी ब्रिटिश परंपरा, टैटू, मूंछों और हेयर कट को भी लेकर कई नियम बनाए। फ्रांस में गूंजे मोदी मोदी के नारे, भारतीय समुदाय ने कहा युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए प्रेरणा स्रोत बने पीएम मोदी। ड्रोन से डाक अब गांव तक पहुंचेगी, डाक विभाग की पहल पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जताई खुशी। भारतीय बाजार और स्टार्टअप इकोनॉमी ने बढ़ाया आकर्षण, साझेदारी को लेकर उत्साहित है स्लोवाकिया, बोले अपूर्वा श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा से भारत और स्लोवाकिया संबंध मजबूत होंगे और द्विपक्षीय सहयोग के नए अवसर सर्जित होंगे, बोली राष्ट्रपति। 22 मिनट ओले गिरने से कश्मीर के 30% सेब हुए बर्बाद, किसानों के 400 करोड़ रुपए डूबे। किसान बोले इतने बेबस हैं कि अपनी बेटी की शादी भी टालनी पड़ी। ब्राजील में बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी बांधे बिना फेंके जाने के कारण 21 साल की युवती की हुई मौत, पुलिस ने 6 लोगों को लिया हिरासत में। मानसून छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुंचा, मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 9 राज्यों में प्री मानसून हुआ एक्टिव। वहीं बिजली गिरने से यूपी और झारखंड में 12 लोगों की हुई मौत। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के दबाव में राम मंदिर प्रतिमा का प्रोजेक्ट रुका, फंडिंग की जांच व अधूरे निर्माण गिराने की उठी मांग है। 2025 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की पीड़िता का आरोप है, बांग्लादेश शव भेजने के लिए 1.8 लाख रुपए वसूले गए, मुफ्त व्यवस्था का वादा था। अब पीआई ने 15 दिन में भारतीय बाजार से 62,853 करोड़ रुपए निकाले। 2026 में अब तक 2.87 लाख करोड़ रुपए बिकावली हो चुकी है। देहरादून में बीजेपी नेताओं के मर्डर के बाद हुआ बवाल, मीडिया और पुलिस पर हुआ पथराव, 3 घर और ट्रैक्टर जलाए गए, हिमाचल हाईवे भी जाम किया गया। सिग्नेचर फौजरी केस मामले में सीआईडी के समन पर दूसरी बार पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर पहुंचे अभिषेक बनर्जी। भ्रामक दावे करने पर इमामी सहित 8 कंपनियों को नोटिस, एफएसएसआई बोला 0 मैदा ब्रेड और 2 विटामिन जैसे नाम नियमों के। नशे का गढ़ बन रहा है पूर्वोत्तर का राज्य मिजोरम, म्यांमार से नशे की सीधे होम डिलीवरी हो रही है। केवल 3 साल में करीब 400 किलो ड्रग्स किया गया जब्त। 15 दिनों के अंदर माफी मांगे, बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष के बेटे ने ममता समेत कई नेताओं को भेजा नोटिस। हैदराबाद में 7 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, वापस भेजने की प्रक्रिया हुई शुरू। भारतीय नाविकों की मौत पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा कोई भी सहप्रभु देश ऐसी भाषा नहीं सहता। टीएमसी में बगावत के बीच सवालों से बचती नजर आई सियानी घोष, बोली क्षेत्र की जनता को ही जवाब दूंगी। पिछले 12 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है, पीएम मोदी ने गिनवाई आयुष भारत से लेकर कई बड़ी उपलब्धियां। सुरक्षा बलों पर गोली चलाई गई तो सख्ती से निपटेंगे, मणिपुर डीजीपी ने दिया सख्त संदेश, फर्जी खबरों पर भी रहेगी नजर।
शरद पवार को रामदास अठवाले ने दी सलाह, कहा कांग्रेस में जाने की बजाय एनडीए का हिस्सा बने। अब दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलें भी नहीं बचेगी, डीआरडीओ के 3 सफल टेस्ट से भारत की बड़ी ताकत। ओमान तट के पास एक और हादसा, 14 भारतीयों को ले जा रही नाव डूबी, अमेरिकी जहाज ने किया रेस्क्यू। कोटा, प्रयागराज, पटना और दिल्ली में राहुल गांधी करेंगे छात्र सम्मेलन, कांग्रेस ने जारी किया शेड्यूल। बीते एक दशक में टेक्नोलॉजी अपनाने वाले देश से टेक प्रोवाइडर के रूप में उभर रहा है भारत, बोले पीएम मोदी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के समझौते के ड्राफ्ट पर सहमत हो गया है ईरान। अब वह न तो परमाणु हथियार बनाएगा और साथ ही होर्मुज भी खोलेगा, जिसके बदले अमेरिका ईरानी तेल से पाबंदी हटाएगा। कोकरोच जनता पार्टी का बेंगलुरु में बारिश के बीच भी प्रदर्शन, एक्टर प्रकाश राज हुए शामिल। वहीं हैदराबाद में वांगचुक की स्पीच, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी। प्रणीत मौर्य के बाद मधुर विरली के जोक पर हुआ विवाद, कहा रेप के बाद लड़की गले लगने का बोलती होगी, लड़का चाकू मारकर मर्डर कर देता है। 100% इथेनॉल से चलेगी गाड़ियां, सरकार ने दी मंजूरी। नितिन गडकरी बोले 6 हफ्तों में कंपनियां इसके लिए गाड़ियां लॉन्च करेगी, प्रदूषण और पेट्रोल खर्च होगा कम। योगी आदित्यनाथ ने हॉकी स्टिक थामकर मैदान में हाथ आजमाया, रवि किशन गेंद लेने के लिए दौड़ते नजर आए। आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी थी सौगात। बेकार समझे जाने वाला केकट्स बना किसानों का ब्लू गोल्ड, मेक्सिको में 1.4 लाख करोड़ रुपए की टकीला इंडस्ट्री के लिए इसका कच्चा माल भेजा जा रहा है भारत से। एआई ने पकड़ा आयुष्मान योजना में 655 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा, अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होगी। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत, खान सर की कोचिंग पर हमले के आरोपी थे। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आज एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आई। कश्मीरी घाटी में 36 साल बाद विस्थापित कश्मीरी पंडितों के एक बड़े जत्थे ने 6 दिवसीय दौरा कर सुरक्षा और सामान्य स्थिति का जायजा लिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में खतरनाक इबोला वायरस के मामले में तेजी से बढ़कर 710 पहुंच गए हैं। असरुद्दीन ओवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक बड़ी रैली के जरिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय आज कर्नाटक दौरे पर थे, जहां वे कुल्लूर मूवी का मंदिर दर्शन पर पहुंचे। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के सीएम विजय पर विधायकों के कथित शॉपिंग यानी खरीद फरोख्त करने का बड़ा आरोप लगाया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत हिटलर नहीं है और पाकिस्तान के साथ हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखने का समर्थन करता है। उत्तराखंड के एक गांव में पानी के विवाद को लेकर भारी हिंसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घर को आग लगा दी गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अशांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 अवैध इमारतों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। दिल्ली में घरेलू 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़कर 942 रुपए हो गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महानगरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम में आज 195 रुपए की भारी बढ़ोतरी की है।